अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ वाइट कौरमा, मटन वाइट कौरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मेरे पास मटन है और ये नमक है, ये मैंने अलग रखा है, बाद में मैं डालूंगी। ये आधा किलो ही दही है और ये मसाले तेजपात, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, 6 लौंग है, 12 काली मिर्च और 5 मेरे पास ग्रीन इलायची और ये बादे अखताई के आधा फूल। ये जायफल है, जवत्री है और ये पिंच जायफल है। ये दखनी मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, गरम मसाला वो सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, आधी हल्दी, 1 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मेरे पास ये दरमियान बड़ी वाली प्याज है, इसकी मैंने पेस्ट बना के इसमें डाली है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 1 कप चूल्हा जला। प्याज जब पिंक हो जाएगा तो ये मुझे लग रहा है तेल कम है, मैं आधा कप और डाल लेती हूँ क्योंकि कौरमे में तो ज़्यादा होता है। और मैं साथ ही इसके ये लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून ये डाल। पिंक हो जाएगा फिर हम गोश्त डालेंगे। गोश्त को पिंक करके फिर मसाले डालेंगे। ये पेस्ट को ज़रा टाइम लगता है पिंक होने में क्योंकि इसका पानी खुद ही प्याज का इतना होता है, इसमें वो ज़रा टाइम लगेगा। मैं इसको लाल नहीं करना, पिंक पिंक रखना। हाँ नाज़रीन, ये देखें ये पिंक पिंक पे आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ, गोश्त को भून लेते हैं। गोश्त डाल के तो उसको भी भूनना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी अच्छा खासा हमने भूनना है। पिंक हो जाएगा गोश्त फिर हम मसाले डाल के तो पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे। भूनने के लिए इसको सीटी लगा देंगे। ये काफ़ी भुनेगा। फिर मैं इसके साथ ये ज़रा रंग और चेंज हो जाए, इसके साथ मसाले डाल के और साथ ही दही डाल दें। ये मसाले देख लें। जायफल मेरे पास ये देखिए एक चुटकी है और जवत्री है ये 3 डली है। ज़्यादा तेज़ी नहीं वरना ज़्यादा तेज कड़वा हो जाएगा जायफल ज़्यादा डालेंगे। ये रियो क्योड़ा एंड में हम दम पे लगाएंगे, डालेंगे चंद कतरे। ये नाजरीन गोश्त हो गया अच्छा कलर जो मुझे चाहिए पिंक। अब मैं इसमें डालूंगी ये सारे मसाले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये तेज़पात, बड़ी इलायची, ये 2 टुकड़े दालचीनी और ये मेरे पास है 5-6 लौंग, 10 काली मिर्च और ये वो ग्रीन इलायची 5, जवत्री, जायफल चुटकी और ये दक्कनी मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून पिसा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधी टीस्पून हल्दी। ये मैं डाल के साथ ही फिर डाल दूंगी दही। दही को जब जोश आएगा दही डाल के तो फिर नमक डालेंगे। इसको ज़रा भून लेते हैं। आज मैंने हल्की की भी तेज़ कर लेती हूँ।
सेक लगे, खुशबू आ रही है। थोड़ी देर और इसको भूनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें दही आधा किलो। इसको एक जोश आता है तो नमक डाल के मैं इसको सीटी लगा देती हूँ। 10 मिनट दे देते हैं, ये गल जाएगा गोश्त। देखिए नाजरीन, ये हमारा सालन तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें रीव के उड़ा के चंद कतरे डाल के इसको दम पे रख दूंगी, फिर हम डिश आउट करेंगे। ठीक है। नाजरीन ये देखें, ये कौरमा तैयार हो गया हमारा। ये वाइट कौरमा है और बहुत मज़े का है, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसमें घी ज़्यादा जाता है, तेल घी तो बाद में आप निकाल लें ये ऊपर से। ठीक है। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें, फिर मैं इंशाल्लाह आऊँगी अगली रेसिपी के साथ। तो जीते रहे आप, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सूरत कुरैश को ना भूलिएगा, वो ज़रूर पढ़नी है, शुरू में भी आखिर में भी। जीते रहें, सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।